अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। अपना मिल आप बने में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन सामीन, तिल के मुतल्लिक़ हमारा मौजू चला था और ये पार्ट 2 है। पहले पार्ट में हमने मर्दों के बारे में तज़किरा किया था कि अगर मर्द के किसी जिस्म के किसी हिस्से पे कोई आज़ा वगैरह यानी तिल वगैरह है, हाल है, तो इसका क्या मतलब है। लेकिन इस वीडियो में हम ख़वातीन के मुतल्लिक़ बात करेंगे। ये इस वीडियो में भी फिर वजाहत के साथ बात करने की कोशिश थोड़ी सी कर लेता हूँ कि 100% ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ना हो कि आप किसी के जिस्म पे इस तरह तिल देख के उसके बारे में सीधा या उलट पुलट बातें करना शुरू कर दें। दूसरी बात ये भी है कि इस तमाम चीज़ें इस पे मबनी नहीं होती। और तीसरी बात ये भी है कि ये इल्म अब मिटने वाला है या ख़त्म हो चुका है या सिर्फ किताबों तक महदूद है, क्योंकि कोई भी शख्स नहीं चाहता कि उसका जिस्म को कोई देख ले। तो अब आते हैं, अगर औरत के किसी यानी किसी लड़की या किसी औरत के जिस्म पे तिल वगैरह हो, किस जगह पे तिल हो, तो उसका क्या मतलब हो सकता है। सबसे पहले, औरत के दाहिने आबरू पर हाल यानी तिल अगर हो तो उसका इक़्तिदार, अमीर और हुसैन अच्छे मर्द के साथ शादी होने की दलील है। यानी अगर किसी औरत के दाहिने आबरू पर हाल हो यानी तिल हो, हाल और तिल एक चीज़ है। अगर हो हाल, गालिबन उर्दू में, पश्तो में भी अक्सर लोग इसको हाल कहते हैं और उर्दू में भी अक्सर लोग हाल कहते हैं, क्योंकि ये एक चीज़ की यानी एक चीज़ के कई नाम हो सकते हैं। तो यहाँ मैं तिल और हाल दोनों इस्तेमाल कर रहा हूँ। और इसी तरह अगर आबरू के दरमियान हाल हो तो उसको वफादारी और दिलदादगी की अलामत भी समझी जाती है। यानी अगर किसी औरत या किसी लड़की या किसी खातून के आबरू के दरमियान हाल यानी तिल हो तो उसको वफादारी की अलामत भी समझा जाता है। और इसी तरह दाहिने रुखसार पर अगर हाल हो तो इसको बुलंद इकबाल शोहर मिलने की दलील भी होती है। और इसी तरह बाएं रुखसार पर अगर हाल हो तो छोटे मर्द के साथ शादी होने की दलील है। ऐसी औरत जब ससुराल जाती है तो हमेशा लड़ाई झगड़ा रहता है। लेकिन ये 100% सही बात नहीं है। मैं इसकी फिर वजाहत करूँगा, क्योंकि यहाँ पे नामों की भी होती है, यहाँ पे इंसान के ऊपर कोई बंदिश वगैरह है उसकी भी देखा जाता है। इसी तरह बहुत सारी चीज़। लेकिन आम रूटीन में अगर इंसान नहीं, कोई भी मसला नहीं है, तो यहाँ पर इन रुखसारों की और यहाँ पे हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये इसके नसीब में है या इसके मुक़द्दर में लिखा हुआ है। तो इसलिए ये हाल उसकी तरफ भी इशारा करती है, लेकिन 100% ये बात नहीं है। मैं इसलिए इस बात पे बार बार जोर दे रहा हूँ क्योंकि कुछ वीडियो, कुछ चीज़ें लोगों ने बहुत ज़्यादा पेचीदा बयान की है। जिस तरह काली बिल्ली अगर रास्ता काट दे तो खुदा ना खास्ता कोई कहते हैं क़यामत उस पर आ जाती है और कोई कहते हैं उसको मर्द, पता नहीं, अजीब व गरीब बात है। ऐसा नहीं है। काली बिल्ली ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वक्त गुजारा है, खाना पीना किया है। अहदीस मुबारक में बिल्लियों का बहुत तस्करा आया है। अब ये अलहदा बात है कि हम इस मौजू को किस तरफ लेके जा रहा है। हर बंदे की अपनी एक सोच होती है, तो इस पर 100% एतबार ना करे। ऐसा ना हो कि इन हालों के, इन तिलों के पीछे पड़ के किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर ले। अब आती है तूड़ी पर हाल, यानी अगर किसी की तूड़ी पर हाल हो तो नेकबख्त और खुशनसीब होने की भी अलामत है। और अगर सीने पर हाल हो तो वफादारी, जहानत और मुस्तकिल मिजाज होने की अलामत है। अगर कान पर हाल के निशान हो तो फिक्र व गम में ज़िंदगी गुजारने और औलाद बिद आदत होने की अलामत है। इसी तरह दाएं हाथ पर हाल साहिब औलाद और खुशनसीब होने की अलामत है। लब पर हाल किसी अमीर मर्द के साथ शादी होने की अलामत है और लड़के ज़्यादा पैदा होने की भी दलील है। लेकिन फिर हक कहूँगा, अमलियात की दुनिया में अगर कोई बंदा है तो हर चीज़ पे ज़्यादा इत्तिबा नहीं किया जा सकता। इल्म नजूम है, मानता हूँ, और इस पे 100% भरोसा नहीं किया जा सकता। इसी तरह कियाफा शनासी है, मानता हूँ, पहचानता हूँ, पूरा तवज्जो इसको नहीं देना चाहिए। ये कुछ ज़रूरी बातें हैं, अहम बातें हैं, क्योंकि इससे बहुत सारे नुकसानात होते हैं, इख्तलाफात हो जाती हैं। 100% नहीं, लेकिन तशख़ीस में ये आपका साथ दे सकती है। तो ये था मैंने ख़वातीन के मुतल्लिक़। और यहाँ पे मैंने ये जो लिखा है, किसी लड़की के जिस्म पर अगर ये तिल नज़र आ जाए तो फ़ौरन उसे एक सवाल है, क्या करें। हम अपनी ज़िंदगी में अपने अंदर, अपने गिरेबान में सोच ले कि हमें क्या करना चाहिए। कोई आपसे कहे कि ऐसा नहीं ऐसा है, तो आप फ़ौरन इसे फिर क्या करना चाहिए, अपने गिरेबान में सोचना चाहिए। हर बंदे पे एतमाद, हर बंदे पे भरोसा, हर बंदे को सुनना, ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। और ख़ासकर यूट्यूब पे, उसमें मैं भी शामिल हो सकता हूँ, उसमें कोई और भी शामिल हो सकती हैं कि चंद व्यूज़ के खातिर, चंद रुपयों के खातिर या चंद डॉलर के खातिर किसी की ज़िंदगी के साथ खेलना
اور اس کو غلط باتیں سمجھانا اور پھر اس کی زندگی کے ساتھ ایک عجیب تہوار بنانا، یہ سراسر ظلم ہے، زیادتی ہے۔ میں غلط کر رہا ہوں، میری رہنمائی کرے، کوئی اور غلط کر رہا ہے اس کی رہنمائی کرے، لیکن اس کے لیے آپ کو خود علم ہونا چاہیے، آپ کو خود سیکھنا چاہیے، آپ کو خود اس کے بارے میں تذکرہ ہو، علم ہو تب۔ اس لیے ہر چیز کا صحیح کوئی نہ کوئی وقت ہوتا ہے، مقصد ہوتا ہے، لیکن کوئی چیز ایسا نہ ہو کہ اس کو آپ دوسرے معنوں میں لے کے جائے۔ امید ہے کہ یہ باتیں میری آپ کو کوئی نہ کوئی مصیبت سے نکالنے کا نجات ہوگی، آپ کو کوئی نہ کوئی اس کی نصیحت مل جائے گی۔ دعا میں یاد رکھیں، ملتے ہیں نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔